इशू है, अब तो 2 साल हो चुका है, लेकिन अभी तक वो जो इंक्वायरी का रिपोर्ट यहाँ तक हमको इस सदन में पेश नहीं किया गया है। क्या यहाँ जो हमारे अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन या एसएसबी का कोई मान्यता है कि नहीं? अब तक किसी को बख्शा नहीं गया, जितना भी हमारे सामने में आया, जो भी फॉल्ट किया उसको एक्शन लिया गया। जो आज का जो सवाल था, मैंने अपने जो शिक्षा मंत्री है उनको मैं सवाल पूछा था कि शिक्षा विभाग में जिस प्रकार से बहुत रैंडम ये कुछ लोगों को नौकरियां दी गई थी। हम जैसे शिक्षा मंत्री 2 साल होने वाला है, हमारे समय में तो आज तक हम पायल में कोई रेगुलर अपॉइंटमेंट टीचर को आया नहीं है, और इसलिए हमने सदन में भी रखा कि हमने कोई 2 साल में किसी को भी रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं दिया। नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। जब भी हम रिपोर्ट बनाते हैं, मुद्दे की बनाते हैं और लोगों की भलाई के लिए बनाते हैं। अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश में कैश फॉर जॉब स्कैम को लेकर, तो कोई नई बात नहीं है। आए दिन स्कैम्स को लेकर कई चर्चे होते हैं, मुद्दे होते हैं, और अभी फिलहाल की बात करें तो कमीशन के द्वारा जो ए पेपर लीकेज हुआ है उसको लेकर भी काफ़ी चर्चे में है। और एक और गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाता है कि ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, लेकिन आए दिन करप्शन के बारे में मुद्दे उठते ही रहते हैं। लास्ट ईयर मार्च के महीने में असेंबली सेशन में पासीघाट वेस्ट के एमएलए निनोंग इरिंग जी के द्वारा इलीगल अपॉइंटमेंट के बारे में मुद्दा उठाया गया था, जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट हुआ था। उस समय में कई बातें रखी गई कंसर्न मिनिस्टर के द्वारा भी, साथ ही साथ सीएम के द्वारा भी। तो आज हम फिर से कंसर्न एमएलए निनोंग इरिंग जी से मिलेंगे और अपडेट जानेंगे, क्योंकि एश्योरेंस दिया गया था सीएम खांडू और कंसर्न मिनिस्टर ताबा तादिर जी से कि जल्दी ही इंक्वायरी किया जाएगा और जो दोषी पाया जाएगा उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। तो चलिए सीधे उनसे मिलते हैं और जानते हैं। तो अभी हमारे साथ वेस्ट पासीघाट के एमएलए निनोंग इरिंग जी हैं, सीधे इनसे मिलेंगे और जानेंगे। सर, लास्ट ईयर मार्च के महीने में आपकी तरफ से एक मुद्दा रखा गया था असेंबली में, काफ़ी बड़ा केस फॉर जॉब स्कैम को लेकर, इलीगल अपॉइंटमेंट जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो रहा था। उसके बाद में सीएम खांडू और साथ ही साथ कंसर्न मिनिस्टर की तरफ से आपको एश्योरेंस दिया गया था असेंबली में कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और जो दोषी पकड़ा जाएगा उन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाएगा। तो अभी 1 साल से भी ज़्यादा हो गया, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी क्या अपडेट है वो केस को लेकर, क्योंकि हम भी बार बार फॉलो अप कर रहे थे। आपको नमस्कार, और आपका टीम को भी। आप हमारे पास आए और इस विषय में आप इसको उठाने के लिए एक कोशिश की है। ये अच्छी बात है, क्योंकि जो कैश फॉर जॉब एनी काइंड, लेट इट बी, जो अभी की जो APSSC वाला हो, चाहे वो हमारा SSB में हो, तो हम कोशिश करते हैं कि जो नौकरियां जो होती है ना, सबको, जितने भी यहाँ सभी विभागों में, जितना डिपार्टमेंट्स में, इसमें कहीं ना कहीं कोई खोट तो है। तो अगर इसका ठीक से जांच पड़ताल करेंगे, इसका तहकीकात करेंगे, तो शायद बहुत सारा जो पेंडोरास बॉक्स से खुल सकता है और बहुत सारे स्केलेटन से कबर्ड्स में वो भी निकलेंगे। तो इस बार जो मैंने उठाया था मुद्दा कैश फॉर जॉब, जो MTS विषय में था, तो उस समय तो डायरेक्टर साहब थे, तो अभी फ़िलहाल वो तो रिटायर हो चुके हैं, तो उसको तो हम उसके विषय में तो हमको पता नहीं क्या जांच पड़ताल हुआ या कैसा, अभी तक इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे है। काफ़ी पुराना हो गया, 2 साल हो गया है। और पिछले जो असेंबली में मैं इसका पूछा था कि जो हमारे जो बच्चे हैं उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। फ्रैंकली स्पीकिंग, हम चाहते हैं कि बच्चे जो है उनका जो पेरेंट्स जो है वो अपना बच्चा के लिए, कौन नहीं चाहेगा कि भाई हम अपना खेती दे दूं या अपना ज़मीन दे दूं या अपना जायदाद दे दूं या कुछ पैसा दे दूं नौकरी देने के लिए। लेकिन जब हमारा आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी ने जो एक विकल्प निकाला है SSB के द्वारा, और अभी जो जिस प्रकार से वो अरुणाचल प्रदेश सर्विस कमीशन का भी सशक्त किया था, तो ये भी एक उनकी ओर से बहुत हम कहेंगे वो एक अच्छा कदम था। लेकिन जब कहीं ना कहीं खोट होता है, मैंने कहा ना, खोट तो होता है, वो इंडिविजुअली व्यक्तिगत रूप से होता है, तो ये बहुत हमको भी बहुत दुख पहुंचाया है। और लेकिन अभी उसको और
शक्तिकरण करने के लिए वो पूरा कोशिश कर रहे हैं। अभी जो CBI को लगाया और जो अन्य SIT वगैरह भी लगाए हैं, तो हमारा यहाँ क्या है कि हम जो MTS और उसके अन्य जो टीचर्स के लिए मैंने कहा, और आदरणीय हमारे शिक्षा मंत्री ने कहा कि नहीं ये सब तो हमारा यहाँ ऐसा कोई, फिर भी उन्होंने कहा कि ना एक व्यक्तिगत रूप से आप एक दरखास्त दीजिए। तो मैंने दरखास्त दी और उसे पता लगा कि काफ़ी लोग ऐसा अपॉइंटमेंट हुए थे, और उस समय में वो ऑलरेडी वो डायरेक्टर साहब थे। तो मैं उनको बोला कि ठीक है, इस बार जो हो गया, अगले बार से अभी ऐसा जो इलीगल अपॉइंटमेंट वो नहीं होना चाहिए। लेकिन उनके बावजूद भी फिर उन्होंने करीब 20 या 30 का जैसा लोगों को फिर अपॉइंटमेंट किया, और टीचर्स भी अपॉइंटमेंट किए। तब मेरा नाराज़गी हुआ। मैंने कहा देखिए, जब SSB है, जब अरुणाचल प्रदेश सर्विस कमीशन है, तब इस किस कारण था कि इन लोगों को आपने नौकरी का जो है नियुक्ति किया। तो उसके बाद हमारा सेशन में जो आप सुन रहे हैं, हर बार आप सुनते हैं, ये जो बच्चे हैं उनको तो मैं नहीं कहूँगा कि भाई, क्योंकि कोई लोग अभी ऑलरेडी 3 साल हुआ, 4 साल हुआ, तो हम नहीं कहेंगे कि उनको नौकरियों पे हम उनका कोई ठोस पहुँचाएँ। हम चाहते हैं कि उनका नौकरी है वो रेगुलराइज हो जाए थ्रू जो आपका बोर्ड कमेटी होता है, उनका डिपार्टमेंटली कमेटी होता है, उसमें डिपार्टमेंट कमेटी बैठा के उसको करा दो। लेकिन उसका कोई एक लोग इंसाफ मांगते हैं ना, तो उसको एक मैं सोचता कि आप इसको डिपार्टमेंटल प्रमोशन जैसे या रेगुलराइज करने का आप कोशिश किए सीनियरिटी बेसिस पे। जैसे कोई लोग हैं 15 साल, 17 साल, 20 साल, तो ऐसे लोगों को प्राथमिकता देना चाहिए। तो वही था, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसका जल्दी तहकीकात हो। वैसे तो मैं आदरणीय मंत्री जी से भी, और हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं, और जो अभी इन्वेस्टिगेशन टीम है, अभी बहुत एक इम्पॉर्टेंट सेक्रेटरी जो होम है, गृह सचिव है, वो अभी उनको डिपार्टमेंटली इंक्वायरी का उनको नियुक्त किया गया है। तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ऑनरेबल CM साहब और शिक्षा मंत्री भी जोर दे रहे हैं कि इसको जल्दी जल्दी इसका इंक्वायरी हो जाए, ताकि किस प्रकार से वो निर्णय ले सके कि क्या वो सही मायने रख के इनको अपॉइंटमेंट दिया था, या जैसे मैंने कहा है कैश फॉर जॉब से शायद हुआ होगा। तो लेट अस सी द रिजल्ट्स। अभी तक तो मैं तो वही कहूँगा, देर है दुरुस्त हो, तो लेट इट बी टाइम। सर आपने बताया कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है डिपार्टमेंटली सर, लेकिन आपको नहीं लगता है कि सर, क्योंकि आपने जब असेंबली में कहा था, तो आपने कहा था कि हमारे साथ पक्के सबूत हैं, तो डिपार्टमेंटली कर अभी ऑलमोस्ट 2 इयर्स होने को आया है, आपको नहीं लगता कि डिपार्टमेंट भी थोड़ा झिझक रही है कि वो डिपार्टमेंटली तो कर ही सकते हैं इंक्वायरी, लेकिन साथ ही साथ जैसे SIC हो गया, पुलिस में भी वो कंप्लेन कर सकते थे फॉर प्रॉपर चैनल ऑफ इन्वेस्टिगेशन। डिपार्टमेंट तो अपना करेगी, लेकिन प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्योंकि सर अगर बताया जाए तो अभी 2 साल होने को आए, मार्च को 2 साल हो जाएगा। लेकिन लास्ट असेंबली में भी जब आपने फिर से बात उठाया था लास्ट सेशन में, तब समय को भी असेंबली में जो कंसर्न मिनिस्टर उनकी तरफ से फिर से एश्योरेंस दिया गया था आपको कि जल्द ही रिपोर्ट आएगी कमेटी की तरफ से। लेकिन अभी तक, जैसे अभी आपने मेंशन किया कि कमेटी के जो होम सेक्रेटरी को रखा गया है, तो आपने कभी बोला नहीं उन्हें कि पुलिस के द्वारा भी कुछ इन्वेस्टिगेशन हो जाए, या फिर आप खुद ही कंप्लेंट फाइल करें ऐसे सर कुछ? मेरा विचार है, लेट 1000 criminals go unpunished but never punish an innocent man। तो वो कितना इनोसेंट है या कैसा होगा वो तो हमको पता नहीं, क्योंकि पहले बार जब मैंने उनको असेंबली में, मैं विधानसभा में इसको उठाया था उस मुद्दा को, मुझे एक आश्वासन दिया गया था कि और अभी से ऐसा नौकरी कभी गलती से नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद कम से कम 20 या 30 नौकरियाँ फिर उसको, क्योंकि उस समय वो तो सर्विस में थे, तो उस समय मैं उसको उठाया। तो उसके बाद तहकीकात के लिए उन्होंने कहा कि गवर्नर्स का एसेंट चाहिए, और उनका ही इज़ ऑलरेडी रिटायर्ड। तो हम भी मान गए, बोले ठीक है गवर्नर का एसेंट भी ले लो और इन्वेस्टिगेशन में इंक्वायरी होने दो, बिकॉज वी कैन नॉट जस्ट से ना, ऐसे तो हमारे पास प्राइमरी फेशिया केस है, आई हैव गॉट द प्रूफ एंड पीपल आर कंप्लेनिंग दैट यस इसका क्या होना है। अभी जैसे हम देख रहे हैं कि शायद क्यों
जो हमारा उच्च न्यायालय है उन्होंने भी एक रूलिंग दिया जो बच्चों को बर्खास्त किया गया था। मैं तो पहले से कहा बच्चों को बर्खास्त नहीं करना है, जो अगर होगा तो लेट अस गो टू द रूट कॉज ऑफ इट। जो हमारे यहाँ जो नशीले पदार्थें लेते हैं तो उनको क्या होता है, बच्चों को हम उसको अरेस्ट नहीं करना चाहिए, उनको काउंसलिंग देना चाहिए, उनको मेन स्ट्रीम में वापस लाना चाहिए। लेकिन जो पेडलर होता है या जो ड्रग एजेंट है उसका ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए। तो वैसे यहाँ भी जो नौकरी ढूंढ रहा है, मैं भी एक पिता हूँ, मैं भी चाहूँगा मेरे बच्चे को जिस प्रकार होने से भी उसको नौकरी दें। तो उस समय हम भूल जाते हैं कि क्या कानून सही है, क्या गलत है, क्या ये सही है या गलत है, उसको हम नहीं देखते। हम चाहते हैं हमारा बच्चा को जैसे भी हो नौकरी दे। अभी हमारा ऊपर ज़रूरी होता है, हमारे जैसे हमारे यहाँ के अफसरगण हैं, जो हमारे नेतागण हैं, उनको सोचना पड़ेगा कि ये गलत काम हो रहा है। और अभी एसएसबी के इंट्रोडक्शन के होने के बाद तो ये नौकरियाँ देना में तो ज़रूर कुछ होगा, कुछ समझौता होगा। उनसे ऐसे तो नौकरी नहीं देना है ना, तो कुछ समझौता हुआ है, इसके लिए ये हो रहा है। तो अभी जो हमारा उच्च न्यायालय ने दिया है कि नहीं, इनको जो लड़के बर्खास्त हुए हैं उनको फिर ये अपॉइंटमेंट किया जाए। मैंने कहा नहीं ठीक है, वो तो वी हैव नो ऑब्जेक्शन टू दैट। पहले भी मैंने कहा कि आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू द अपॉइंटमेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन, बट द थिंग इज़ दैट ओनली दैट जो मेन जो कारण है वो राइट ऑफ हो जाता है ना। जो मेन हम एसएसबी को हम इंट्रोड्यूस किया है वही उसका जो मेन इंटेंशंस है वही ख़त्म कर देता है। अगर आप विदाउट इंटरव्यू फिर उनको नियुक्त कर दिया है, तो जैसे मैंने कहा उसको एक डिपार्टमेंटल प्रमोशन के मुताबिक उसको करके उनको रेगुलराइज करने से वो अच्छा होता। लेकिन फिर भी नियुक्त कर दिया, फिर उनको फिर बच्चों को अपॉइंटमेंट कर दिया। मैं तो अच्छा पाता हूँ कि नहीं, उनका तो कोई दोष नहीं है। दोष तो उस आदमी का है जिन्होंने इस सिस्टम को बनाया। अभी जैसे हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन था, जितने भी हमारा मेंबर्स हैं शायद उनको जानकारी नहीं था, तो लेकिन फिर भी एक कानून है, एक रूल है कि और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, तो आदमी अपने आप वो त्याग दे दिया। लेकिन मेन जो जड़ था वो जो सेक्रेटरी था या जो जॉइंट सेक्रेटरी था, जो डिप्टी सेक्रेटरी था, जिन्होंने इस कार्य को किया है उनको पर दोष है ना, और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन या कानूनी तौर से जो उनको पनिशमेंट देना उसको दिया जाएगा। तो वैसे यहाँ भी मैं देखता हूँ कि लेट द इन्वेस्टिगेशन टेक प्लेस। अगर इन्वेस्टिगेशन ठीक हो और वो साफ आ जाता है तब तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्योंकि आप एसएसबी को जानते हुए आपने इसका जो आपने उसको जो उपयोग है उसको गलत सही इस्तेमाल किया है, उसको तो मैं कहूँगा उसका तहकीकात तो होना चाहिए। तहकीकात हो रहा है, लेट अस सी द रिजल्ट। और जिसे सर ने अभी जैसे बात करें एमटीएस का एंड टीचर्स का, मैं बताना चाहूँगी एजुकेशन डिपार्टमेंट तो है, लेकिन स्पेसिफिकली हम बात करें एलिमेंट्री सेक्शन की, एलिमेंट्री एजुकेशन को लेकर। और सर जैसे अभी आपने मेंशन किया कि इंक्वायरी तो चल रहा है, देखा जाएगा, लेकिन सर जब सीएम खांडू की तरफ से असेंबली में एक एश्योरेंस दिया गया तो उन्होंने कहा था कि डिपार्टमेंट तो देखेगी लेकिन मैं खुद इसे मॉनिटर करूंगा। तो सर अभी के समय में आपने कुछ अपडेट लिया? क्योंकि हमने काफ़ी बार कोशिश की ये चीज़ को लेकर डिपार्टमेंट से बात करें। आजकल इस तरीके हो गया कि डायरेक्टर इंटरव्यू नहीं दे सकता है, डायरेक्टर कहते हैं हायर अथॉरिटी जाए, हायर अथॉरिटी में अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाता है हमें। तो अभी ऐसा हो जाता है कि हमें भी सोर्सेज के द्वारा ही पता चलता है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है और क्या नहीं। और आपने जब मुद्दा उठाया था तो हमने सोचा कि आपसे ही पूछ ले कि आप अपडेटेड है कि नहीं इस चीज़ को लेकर। सर अभी तक तो मेरा अपडेट वही है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तहकीकात चल रही है। तो 2 साल तो हो गया है, तो समय है, लाइक आई सेड इट इज़ बेटर लेट देन नेवर। तो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो ड्रग का जो बैरन है या जो पेडलर है उनका साथ ही ये व्यवहार होना है, भी व्यवहार करना पड़ेगा। बट जो बच्चे हैं उनको क्या पता है, उनको तो भाई नौकरी में चाहिए, कहीं भी जैसे भी हो उनको नौकरी मिलना चाहिए। ठीक है, ये गलत आपका वे से इसका अपॉइंटमेंट हुआ होगा या उसका गलत सिस्टम ही गलत है, लेकिन फिर भी वंस दे आर अपॉइंटेड उनका काफ़ी एक्सपीरियंस होगा, उनका काफ़ी तजुर्बा होगा, इसलिए वो लोग वहाँ हैं। लेकिन इस सिस्टम जो जिस प्रकार से वो अपॉइंटमेंट हुआ वो गलत है, और उसके लिए
क्या क्या कानूनी कार्रवाई है उसको करना ही होगा। वो तो मैं कहूँगा, बिकॉज एनीथिंग, जैसे बहुत पहले भी नौकरियाँ दिया था और हमारे समय में जब एसएसबी नहीं थे, हम भी यू विल कॉल इट नेपोटिज्म, फेवरिज्म, हम भी उसको कहेंगे यस इट वाज देयर, बट एटलीस्ट देयर वाज अ ट्रांसपेरेंसी। अभी क्या हो गया है कि किसी को पता नहीं, बस अपॉइंटमेंट कर दिया और उसमें मैं नहीं कहूँगा, आई कैन नॉट पुट एलिगेशंस कि भाई उसमें आपने कुछ लिया या दिया होगा, लेकिन लोग कहते हैं। इसलिए मैंने कहा आदरणीय मंत्री जी से भी, होगा तो उसको लेट इट बी श्वेत कागज़ में आपको आप बता दीजिए कि क्या है पोजीशन। तो अभी तक तो इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है, तो वी कैन नॉट ब्लेम एनीवन। तो लेट इट इन्वेस्टिगेशन टेक प्लेस, इवन दो इट इज़ लेट, ऑलरेडी 2 years तो हो चुका है। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन में दिखाई देता है कि कुछ गड़बड़ी है, तो मैं तो कहूँगा ठीक है SIT लगा दीजिए। SIT से जब पता हो जाएगा, SIC या SIC लगा देने से वो जो अंदर का छुपी हुई चीज़ भी वो बाहर उभर के आएगी, वही बात है जी। और सर मैं और एक बात कहना चाहूँगी, जैसे आपने जब मुद्दा उठाया था तो आपने अपना जो बातें हुई थी लोगों से या इन्फॉर्मेशन आपको मिला था, लेकिन मैं बताना चाहूँगी दर्शकों को कि अभी हाल ही में ही हमें सोर्सेज के द्वारा हमें भी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स जो PRT टीचर में उन्हें अपॉइंटमेंट दिया गया, इस तरीके का हमें हमारे पास प्रूफ दिया उन्होंने भेजा है, जिसको लेके हमने कोशिश की थी कंसर्न अथॉरिटी से बात करें, लेकिन हमें अपॉइंटमेंट नहीं दिया गया है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर, आप इसे भी एड ऑन करेंगे अपने पॉइंट पे? क्योंकि सवाल रह जाता है, जैसे आपने कहा कि बोर्ड ऑलरेडी जब फॉर्मेशन किया गया है कि प्रॉपर चैनल से एक अपॉइंटमेंट होए हर एक चीज़ का, उसको सुपरसीड कर कर ऐसे इस तरीके का अपॉइंटमेंट है। क्योंकि हमें सर सोशल के द्वारा पता चला है कि जो टीचर्स को अपॉइंट किया गया है उन्हें अगर अपॉइंटमेंट लेटर मांगते भी तो वो प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। DDSE कंसर्न जो डिस्ट्रिक्ट के हैं उन्हें मांगता है तो वो उनके तरफ से भी प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा है, इस तरह के कहना है। और मैं बताना चाहूँगी हमारे पास प्रूफ है, मैं अभी बस मेंशन इसीलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि लेटर ऑन ये चीज़ को हम फॉलो अप करने वाले ही हैं। तो सर क्योंकि आप ये चीज़ को आप बात कर ही रहे थे अपनी जगहों को लेकर, तो इसको लेकर भी आप कुछ कहना चाहेंगे सर? माफ़ कीजिए, इसमें मैं आपके साथ मैं पूरा सहमत नहीं हो सकूंगा क्योंकि मेरे पास कोई जानकारी नहीं इसमें। तो चीज़ को मैं नहीं जान के आपको सीधा पूछूं कि बोलूं कि भाई ये गलत काम हो रहा है, इसका एक्शन होना चाहिए या इन टीचरों को सस्पेंड किया जाए, फिर मेरे ऊपर पूरा एकदम बोझ फिर आ जाएगा। मेरा यही कहना है कि अगर, क्योंकि मैंने पूछा है, असेंबली में पूछा है और उसको जवाब आया कि नहीं, कोई भी शिक्षक को उसको नियुक्त नहीं किया, किसी को अपॉइंटमेंट नहीं किया बोल के रिप्लाई आ गया, तो मैं उसमें संतुष्टि होना चाहिए, मैं अपने आप को मैं सोचता हूँ। तो लेकिन फिर भी आपका पास अगर प्रूफ है और कोई आपको इसका जानकारी दे रहे हैं, तो लाइक मैंने कहा ना, अगर आप उसका तहकीकात हो जाए तो एक पेंडोरास बॉक्स जैसे निकल जाएगा और जो कबर्ड्स में स्केलेटन्स हैं वो भी सब बाहर आएंगे। तो इसलिए मैं कहूँगा कि इसका एक ट्रांसपेरेंसी करके, इसका जो मैंने इस मुद्दा को मैं उठाया था कि कैश फॉर जॉब एक हो रहा है, इसमें लोगों का ज़मीन, जायदाद, पैसा, बहुत सारे चीज़ का उसमें लिंक है, कौन है कौन नहीं है, हु इज़ इन्वॉल्व, मैं आई कैन नॉट गिव एनी प्रूफ एंड अनटिल एंड अनलेस आई गेट द टोटल, जो पूरा हमको जो उनका इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जब तक नहीं मिलता है तब तो मैं शायद सरकार पे ही मैं निर्भर करूँगा और सरकार एक अच्छा न्याय देगी। और जैसे हमारे बच्चे हैं, बच्चों को तो मैं उनको चोट नहीं पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि मैं सुना हूं लेकिन काफ़ी पैसा का ट्रांजैक्शन अभी भी बाद में भी हुआ है, ये गलत काम होता है। एक व्हेन यू मेक अ मिस्टेक यू कैन नॉट मेक अनदर मिस्टेक, विल नॉट रिपेयर दैट मिस्टेक ना। तो एक आप गलती किया, फिर आप गलती करते जा रहे, फिर गलती करते जा रहे हैं, तो ये भविष्य में पूरा अरुणाचल का जो सिस्टम है, जो हमारा आदरणीय मुख्यमंत्री या उनके कैबिनेट जो ट्रांसपेरेंसी लाना चाहता है, इसको और सशक्त बनाना चाहते हैं, इसका जो मेन हमारा इंटेंशन है उसको आप उसको ख़त्म कर देते हैं, तो ये हम नहीं चाहते हैं। तो आप जैसे बोला है कि भाई बहुत सारे टीचर्स का भी अपॉइंटमेंट हुआ है, हम भी सुना है और हम सुना है कि काफ़ी रकम बहुत बड़ा है, तो लेकिन फिर भी मैं इसमें आपका साथ मैं सहमति नहीं दूंगा, क्योंकि मुझको अभी तक भी उसका कोई प्रमाण या कोई हमको
लोग हमको इसका इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, मुझे जानकारी नहीं है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय शिक्षा मंत्री के ऊपर मैं पूरा भरोसा रखता हूँ, और जिस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री में आज मैं गया था हमारे सचिव के पास, शिक्षा सचिव के पास, उन्होंने कहा कि इसका पूरा तहकीकात के लिए जोर दे रहे हैं। हमारा आदरणीय मुख्यमंत्री जी खुद स्वयं इसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो एक बार ये मॉनिटरिंग होने के बाद जब इन्वेस्टिगेशन आ जाएगी तो शायद आपका जो पीआरटी या टीजीटी या जो अन्य जो टीचर्स का भी जो अपॉइंटमेंट हुआ है उसका भी पोल खुल जाएगा। और मैं चाहूँगा कि आदरणीय जो हमारे सचिव हैं, गृह सचिव, वो जिस प्रकार से उसका जो तहकीकात कर रहे हैं उसका इंक्वायरी जल्दी दे देना चाहिए, ताकि हमको अपनी और जो हमारा अपना दिल का संतुष्टि है, क्योंकि मैं किसी को पनिशमेंट करने के लिए या उसको क्या सज़ा देना ये मैं नहीं कहूँ, लेकिन सिस्टम को सुधारना ये बहुत आवश्यक है। और जो हो गया, जैसे मैं कहा, लेट अस क्लोज द चैप्टर, लेकिन भविष्य में ऐसा गलती ना हो उसके लिए हम पूरा जोर देंगे। और मैं जानता हूँ उसको सशक्त बनाने के लिए मीडिया पर्सन्स तो है ही है। आप जब भी हम गलती करते हैं हम लोग को सुधारने के लिए आते हैं। हम लोग मीडिया को भी कभी हम गाली नहीं देते, कभी उनका खिलाफ नहीं है। मीडिया हम चाहते हैं बिकॉज दे आर द फोर्थ पिलर, आपके कारण से हम अपने आप को सुधार सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि इसका तहकीकात जल्दी हो, ताकि if justice is late then justice is not done, so let us hope that justice is done soon. जी सर। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसे सर ने कहा कि सर भरोसा रखते हैं और हम भी देखेंगे। और सिंस वेरी फर्स्ट डे सर ने, जब से मार्च 2021 को सर ने असेंबली में ये मुद्दा रखा, तब से हम भी फॉलो अप कर रहे हैं इसको। तो हम भी आशा करेंगे जो सीएम खांडू की तरफ से एश्योरेंस दिया गया था, करप्शन नहीं होना है। और इवन लाइक जो कंसर्न मिनिस्टर, उन्होंने तो दावा किया था कि ऐसा कुछ नहीं है उनकी डिपार्टमेंट में, लेकिन अभी धीरे धीरे काफ़ी चीज़ें आ रही है। आई गेस सर ने जैसा कहा कि जल्द से जल्द जितना भी रिपोर्ट डिपार्टमेंटली जो इंक्वायरी हो रही है वो जल्दी पब्लिकली वो दिखा देंगे। Not everything in life needs an effort. Some things are just as easy as a click. Now get your favorite food at your doorstep from the best restaurants in your city. Served hot, straight from the kitchens of your favorite eateries to the plates in your homes, just with a touch of your fingertips. We at AP Eats are all set to fulfill your craziest food cravings. So, what are you waiting for? Order now from AP Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. COD and online payments are also available. Download the app now.